हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। सो गाइस, अब हम देखने जा रहे हैं रोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ वेक्टर, तो रोटेशन वही ट्रांसफॉर्मेशन होगी मेरी। तो पहले इसको डायग्राम से समझो। ठीक है, कि भाई मेरे पास ये कोई पॉइंट है R2 ओवर R में, मैं पहले बता रहा हूं कि T मेरी R2 ओवर R2, R2 ओवर R। ओके, और फील्ड सेम क्यों होता है ये आपको पता ही है, मैंने बताया अच्छे से। तो फील्ड आपको हमेशा सेम रखना है। तो देखो मेरे पास ये पॉइंट P है। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया A, B। ये मेरा पॉइंट P हो गया और इसने इस x एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है थीटा एंगल बना रखा है। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट P को, यानी कि ये जो वेक्टर बना ना मेरा, ये वेक्टर मैंने एरो लगा दिया, इसका मतलब वेक्टर, एरो मतलब वेक्टर हो गया वो। तो जो वेक्टर बना ना मेरा OP जो वेक्टर बना है उसको मुझे रोटेट करना है। क्या करना है? रोटेट करना है। तो अगर मैं इसको इस साइड में रोटेट करूंगा, भाई P है तो ये तो मेरा क्या होगा, रोटेट सर्कल में होगा, तो यहां पर मेरा पॉइंट आएगा। तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ रोटेट करूंगा तो एंगल में इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा? तो ये मेरा थीटा था, मान लो मैंने इसको अल्फा से कर दिया रोटेट। ओके, तो ये मेरा कितना हो गया, ये पूरा का पूरा थीटा प्लस अल्फा। ओके, अगर मैं इसको नीचे करता तो क्या होता मेरा, थीटा माइनस अल्फा। तो अभी ऊपर के लिए लेके चलो, नीचे वाला सेम है, बस प्लस की जगह थीटा, प्लस की जगह थीटा माइनस अल्फा कर देना। तो देखो मेरा ये पॉइंट P डैश मान लो और ये A डैश कोमा B डैश, ऐसे मान लो। ओके, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी किस तरह से गिवन है कि TAB इक्वल्स टू A डैश कोमा B डैश, ये मेरी रोटेशन है। ठीक, इतनी सी रोटेशन है मेरी। अब A क्या है, ये जानते हैं कि भाई मेरा कोई भी वेक्टर ये होता है A, B, एंगल मेरा थीटा होता है। तो मैं A को क्या बोलूंगा, इधर से बनता है ये A, ये होगा A, तो A इक्वल्स टू, अगर मैंने इसकी डिस्टेंस R दी है, वेक्टर की डिस्टेंस मैंने कितनी दी है, R, रेडियस R, तो A इक्वल्स टू R कोस थीटा। रेडियल डिस्टेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेडियल डिस्टेंस। ओके, और B इक्वल्स टू R साइन थीटा। ये ऐसी होती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कहां से आया क्या आया। तो A कोमा B मेरा क्या बनेगा, मेरा बनेगा R कोस थीटा कोमा R साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो मेरा एक्चुअल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। मुझे क्या करना है, रोटेशन करना है। तो मेरा कहां जाएगा, A डैश B डैश पर। तो A डैश B डैश पर एंगल क्या हो गया मेरा, शुरू से एंगल देखो, थीटा प्लस अल्फा हो गया। ओके, यानी कि A डैश B डैश मेरा क्या बनेगा, R कोस थीटा प्लस अल्फा, R कोस थीटा प्लस अल्फा, और सिमिलरली R साइन थीटा प्लस अल्फा। ओके, तो देखो ये मेरा क्या हुआ कि कोस थीटा प्लस अल्फा को खोलो, R कोस थीटा कोस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। ओके, और इसी तरह मेरे पास R साइन थीटा कोस अल्फा
प्लस कोस थीटा साइन अल्फा, ये मेरा ऐसा हो गया। ओके, आर को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, आर कोस थीटा कोस अल्फा माइनस आर साइन थीटा साइन अल्फा, कॉमा आर साइन थीटा कोस अल्फा प्लस आर कोस थीटा साइन अल्फा, ऐसा बनेगा। आर कोस थीटा मेरा क्या बनेगा, ए, और इधर आर साइन अल्फा, ओके। आर साइन थीटा मेरा बी बनेगा, आर कोस थीटा मेरा ए बनेगा, एंड इधर कोस अल्फा आर साइन अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा, तो ये मेरा बी बनेगा। आर साइन थीटा मेरा बी है, तो क्या बनाइए, ए कोस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा, कॉमा बी कोस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा, ये मेरा ऐसा बनेगा। तो मेरी टी ऑफ ए बी क्या आएगी मेरे पास, ये ए डैश बी डैश आएगी, और ए डैश बी डैश मेरी ये होगी कि ए कोस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा प्लस बी कोस अल्फा प्लस ए साइन अल्फा, ऐसी मेरी होगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है, मुझे इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है। तो ये मेरा रोटेशन हो चुका है, रोटेशन मेरा हो चुका है, मैंने इसको रोटेट कर दिया है, और रोटेट करने के बाद मेरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे ऐसे होंगे। अल्फा अपन जानते हैं कि किस एंगल से अपन ने रोटेट किया है, ए और बी इनिशियल पॉइंट अपने को पता है ही है, तो हो गया। तो अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है, तो इसका मैं दोनों का स्टैंडर्ड बेसिस ही दूंगा मैं। ओके, 1 0 0 1, तो मेरे पास मैट्रिक्स का क्या होगा, टी डोमेन और फिर कोडोमेन। ओके, तो क्या बनेगी मेरे पास मैट्रिक्स, जब आप टी ऑफ 0 1 निकालोगे, कि इधर निकाल के देख लेते हैं, टी ऑफ 1 0 निकालो, तो क्या आएगी, ए डैश कॉमा बी डैश, यानी कि ए क्या है मेरे पास 1 है और बी क्या है मेरे पास 0 है। ओके, तो यहाँ पे ए को 1 रखो, बी को 0 रखो, तो कोस अल्फा माइनस 0, फिर इधर बी 0 है तो 0, फिर साइन अल्फा, तो यानी कि ये क्या बना, कोस अल्फा साइन अल्फा। ओके, तो मैट्रिक्स में मेरे पास सबसे पहले तो कितने बाई कितने की आएगी, डोमेन का डायमेंशन 2 है, कोडोमेन का डायमेंशन, सॉरी कोडोमेन का डायमेंशन 2 है, डोमेन का डायमेंशन 2 है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी 2 बाई 2 की, कितने बाई कितने की, 2 बाई 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। तो पहले क्या बनेगा, कोस अल्फा साइन अल्फा, स्टैंडर्ड बेसिस है, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने से अच्छा टाइम क्यों वेस्ट करें, अपन डायरेक्ट लिख देंगे कोस अल्फा साइन अल्फा। ओके, फिर 0 1 रखो, यहाँ पे 0 1 रखोगे तो ए तो 0 हो जाएगा और बी 1 हो जाएगा, ए तो 0 हो जाएगा 0 1, और बी क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये तो ए रहा, ये बी रहा। अच्छा, ए 0, तो ये रहा मेरे पास, इसमें रखो आप 0 माइनस साइन अल्फा। ओके, तो इधर मेरे पास क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा, कॉमा बी तो 1 है, कोस अल्फा प्लस 0, यानी कि कोस अल्फा, इधर तो क्या है माइनस साइन अल्फा, और तो इधर कोस अल्फा, क्या है कोस अल्फा। तो ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन टी बनेगी, ये मेरी इसकी मैट्रिक्स है। तो अब देखो मेरी मैट्रिक्स स्क्वायर है, तो मुझे देखनी कि 1 1 ऑन 2 है नहीं है, तो 1 1 ऑन 2 के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं सीधा क्या करूं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ टी मेरे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ टी मुझे 1 से मतलब नहीं है, मुझे नॉन जीरो से मतलब है। नॉन जीरो है, इसका मतलब टी क्या है मेरी 1 1 ऑन 2, टी क्या है मेरी 1 1 ऑन 2 ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मेरा रोटेशन हमेशा मेरा 1 1 ऑन 2 होगा, रोटेशन हमेशा मेरा 1 1 ऑन 2 होगा। तो ये तो था मेरा 2D प्लेन में, किसमें था ये मेरा 2D प्लेन में। 3D प्लेन में अपन कैसे करेंगे, 3D प्लेन में अपन रोटेशन कैसे करेंगे, तो देखो डायग्राम से मैं बता रहा हूँ और डायरेक्ट मैट्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये बनाते हैं अपन, तो इसको मैंने मान लो x ले लिया, इसको y ले लिया और इसको z ले लिया। ओके, तो मान लो ये कोई पॉइंट p x y z है। ओके, अब मुझे इसको रोटेट करना है, सिंपल सी बात, रोटेट करना है। तो मान लो मैं z के अबाउट z में इसको रोटेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा पॉइंट p डैश मिल जाएगा मेरे को,
जो कि क्या होगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ओके, और एंगल मेरा थीटा ले लो, सॉरी अल्फा ले लो। ये पूरा एंगल अबाउट जेड कर रहे हैं ना, तो पीछे तो आएगा ही नहीं, पीछे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अबाउट जेड कर रहे हैं अपन। और ये मेरा थीटा था, ये मेरा कितना थीटा, तो अबाउट जेड मेरा रोटेशन कुछ इस तरह का होगा। ओके, तो जब मैं जेड के अबाउट रोटेशन करूंगा तो जेड तो मेरा कांस्टेंट है ना, जेड क्या है मेरा, जेड मेरा कहाँ था, इधर देखो, जेड मेरा इस एक्सिस पर, जेड मेरा यही कहीं पे, ये मेरे पास जेड की वैल्यू है पी पर। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो रोटेट, जब वो गोल घूमेगा, ऐसे गोल घूमेगा, तो किस में घूम रहा है, एक्स वाई प्लेन में ही तो घूम रहा है ना, एक्स वाई प्लेन के ऊपर घूम रहा है, मतलब एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, मतलब एक्स वाई प्लेन के ऊपर घूम रहा है। बट जेड तो सेम ही है ना, इसी जेड के अराउंड घूम रहा है ना, इसी जेड के अराउंड ऐसे पीछे घूमते हुए आ रहा है ना। जेड यहाँ पे थोड़ा है, ये तो मैंने 3D इफेक्ट देने के लिए ऊपर बनाया, नीचे बनाया, बट ये ऐसे ही घूम रहा है। तो जेड तो मेरा कांस्टेंट है अबाउट जेड एक्सिस, यानी कि जेड डैश इक्वल टू जेड, जेड डैश इक्वल टू जेड। तो मेरी क्या होगी, टी ऑफ एक्स वाई जेड अबाउट जेड एक्सिस। ओके, और यहाँ पे R3 ओवर R से R3 ओवर R, R3 ओवर R। ओके, तो टी ऑफ, ये पहले सबसे पहले तो अबाउट जेड एक्सिस, टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू मेरा जेड एक्सिस, तो जेड कोऑर्डिनेट, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो इससे समझ में आई चीज आपको कि मेरा जेड कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगी मेरी कि एक्स कोस थीटा माइनस वाई एक्स कोस अल्फा, एक्स कोस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा, कॉमा मेरे पास बनेगा, फिर इसके आगे अपन के क्या बना था, ये आर कोस थीटा प्लस अल्फा। देखो इस तरह से निकाल लिया करो, ठीक है, थीटा प्लस अल्फा और इधर कॉमा आर साइन थीटा प्लस अल्फा, इस तरह का बना था। तो मेरा क्या बना था, आर कोस थीटा कोस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, ओके, कॉमा आर साइन थीटा कोस अल्फा प्लस कोस थीटा साइन अल्फा। ओके, आर कोस थीटा मेरा एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट लिया ना मैंने, एक्स ले लिया। फिर इसके बाद एक्स कोस अल्फा माइनस आर साइन थीटा, तो वाई साइन अल्फा। फिर इधर से आर साइन थीटा यानी कि बी, यानी कि वाई कोस अल्फा प्लस आर कोस थीटा है, ये क्या है, कोस थीटा, तो यानी कि एक्स साइन अल्फा और कोमा जेड, कोमा जेड। जेड के ऊपर क्यों नहीं लगा, क्योंकि अबाउट जेड अपन रोटेशन कर रहे हैं। तो R3 ओवर R में इसका स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 E3, ओके, इसके अकॉर्डिंग में अपनी मैट्रिक्स बना रहा हूं। तो टी ऑफ टी बी, ये टी बीटा बीटा कितने बाई कितने की बनेगी, 3/3 की बनेगी। ओके, तो टी ऑफ 1 0 0 रखो, टी ऑफ E1 यानी कि टी ऑफ 1 0 0, एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 0, जेड की जगह पे 0, तो 1 यानी कि कोस अल्फा, फिर इधर 0 0, फिर एक्स साइन अल्फा यानी कि यहाँ पे साइन अल्फा बनेगा, यहाँ पे 1, तो यानी कि कोस अल्फा साइन अल्फा 0, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं E2 रखता हूँ, टी ऑफ 0 1 0 0 1 0, तो वाई की जगह पे 1 रखूंगा, तो माइनस साइन अल्फा, फिर इधर कोस अल्फा, फिर 0, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा फिर 0, और टी ऑफ E3 रखेंगे, टी ऑफ E3 यानी कि 0 0 1 0 0 1, ओके, यानी कि एक्स भी 0 वाई भी 0, सिर्फ जेड 1 है, तो 0 0 1 0 0 1। तो जिस भी एक्सिस के अबाउट अपन, जिस भी एक्सिस के अराउंड अपन रोटेशन करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑफ टी कितना है, 1, फिर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ टी मेरा नॉन जीरो, यानी कि 1 1 ऑन 2। तो मेरा हमेशा रोटेशन और रिफ्लेक्शन हमेशा मेरा 1 1 ऑन 2 मिलेगा। रिफ्लेक्शन में 1 1 ऑन 2 क्यों मिला था, क्योंकि टी स्क्वायर इक्वल टू आई, इनवॉल्यूटरी मिल गई थी मुझे मैट्रिक्स, ओके, लास्ट लेक्चर में। और यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ टी नॉन जीरो, तो इसलिए 1 1 ऑन 2, क्योंकि डायमेंशन डोमेन को डोमेन की दोनों सेम है, इवन डोमेन को डोमेन दोनों ही सेम है मेरे पास। अबाउट जेड अगर मैं करता हूँ अबाउट एक्स एक्सिस, तो मेरी टी क्या बनेगी, टी बीटा
बीटा, ये मेरी बनेगी एक्स जेड पे था तो Z1 हो गया, एक्स पे है तो X1, बाकी ये सभी जीरो, ये सभी ऐसे बनेंगे कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ओके, एंड अबाउट एक्स हो गया, जेड हो गया, वाई, अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई को 1 कर देंगे अपन, तो क्या बनेगा मेरा कोस अल्फा जीरो, सबसे पहले तो ऐसे। ओके, फिर इधर कोस की यहाँ पे माइनस साइन, फिर इधर साइन, अपने को डिटरमिनेंट हमेशा इसका 1 आएगा, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ टी हमेशा इसका 1 आएगा, रोटेशन में डिटरमिनेंट ऑफ टी हमेशा 1 आएगा, तो 1 कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी कि 1 आ रहा है, यानी कि अपनी मैट्रिक्स सही है। और आप डायग्राम से भी निकाल के देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या बनेगी। ओके, तो ये था मेरा रोटेशन, रोटेशन में मैंने 1 1 ऑन 2 भी आपको चेक करवा दिया कि रोटेशन हमेशा मेरा 1 1 ऑन 2 बनेगा। ओके, एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन खैर रोटेशन का तो नहीं है, ये नॉर्मल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो मेरे पास अगर आपको पता हो कि भाई अगर a इक्वल टू मेरे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक में हो, ये माइनस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, लेकिन माइनस लगा रहा हूं मैं, तो a टू द पावर n मेरे पास क्या आती है, वो आती है कोस n थीटा साइन n थीटा, इधर साइन n थीटा कोस n थीटा, यानी कि थीटा को आप किससे रिप्लेस कर दोगे हमेशा n थीटा से, जब n पावर होगी, a स्क्वायर करूंगा तो 2 थीटा, a क्यूब करूंगा तो 3 थीटा। ओके, तो क्वेश्चन देखो, a इक्वल्स टू मैंने लिया 1 0 0 0 0 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर साइन अल्फा और इधर कोस अल्फा। ओके, या फिर इधर माइनस साइन हटा दो, कोई बात नहीं। तो मेरा इस तरह का है, सच दैट अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 6, मैंने ऐसा कर दिया। देन ए के इक्वल्स टू आई, देन फाइंड मेरे पास क्या कि भाई फाइंड के, कि के क्या होगा, तो ए टू द पावर के करूंगा तो अल्फा की जगह अल्फा के आ जाएगा। ओके, अल्फा की जगह अल्फा के, तो ए के इक्वल्स टू आई मुझे सेटिस्फाई करवाना है और उसमें के क्या होगा मुझे ये फाइंड करना है। तो ए के मैं डायरेक्ट यहीं पकड़ देता हूं, ए के यानी कि कोस के अल्फा, इधर साइन के अल्फा, ओके, इधर साइन के अल्फा और इधर कोस के अल्फा। आप समझ ही गए होंगे मैंने ऐसे माइनस क्यों हटाया था, क्योंकि फिर तो के इक्वल्स टू 1 के लिए भी वो ट्रू है नहीं, के इक्वल्स टू 1 के लिए भी वो ट्रू है, लेकिन मुझे के इक्वल्स टू 1 के लिए नहीं करवाना, मुझे कुछ और चाहिए। तो मेरे पास क्या आना चाहिए कि भाई ये एक ही कर दिया, तो इसको मेरे किसके इक्वल आना चाहिए, ये अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 6 में इधर लिख देता हूँ, अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 6, तो इसको मेरे किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी। और 3/3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह की दिखती है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इस तरह की दिखती है। ओके, यानी कि के अल्फा इक्वल्स टू 1, सॉरी कॉस के अल्फा इक्वल्स टू 1, और ये 1 कब होता है, ये होगा मेरा 1 या तो कोस 0 या फिर कोस 2 पाई, इनमें से होगा। तो मैं 2 पाई वाला लेके चल रहा हूं, ठीक है, 2 पाई वाला अच्छा होता है, कोस 2 पाई। तो और इसका मतलब के अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई। ओके, अल्फा क्या दिया हुआ है पाई बाई 6, अल्फा मेरा पाई बाई 6। आपको जब भी इस तरह का मिले ना कि 1 1 ये कंपेयर कर रहा हूँ कोस के अल्फा, तो 2 पाई के साथ कंपेयर करो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इन्हीं में वो क्वेश्चन देता है। बाकी अगर मान लो कुछ इस तरह का दे दे उसने 7 पाई बाई 2 इस तरह का दे दो, आप 4 पाई से कंपेयर कर लो, कोस 4 पाई भी 1 होता है। अगर उसने दे दिया कि 11 पाई बाई 2, तो ये कितना 5.5 पाई, तो आप इसको 6 पाई के साथ कंपेयर कर लो। ओके, तो इस तरह से अपने को कंपेयर करना था। तो के अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई, अल्फा की जगह पाई बाई 6 रखो, अल्फा की जगह पाई बाई 6 रखो, तो मेरे पास क्या बनेगा, पाई से तो पाई गया, के इक्वल्स टू 12, के इक्वल्स टू 12। इस तरह से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं के की, कि भाई के की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो रोटेशन में मेरा इतना ही था, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और प्रोजेक्शन, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं।
और मैंने बताया बड़े सिंपल वे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने कुछ और नए कॉन्सेप्ट आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।